हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है विजुअल मेकर। दोस्तों, जैसा कि हर बार कुछ नए प्लान आपके लिए लेकर आता हूं। पिछला जो प्लान बनाया था मैंने, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। आपके मैसेजेस के आधार पर मैं आज एक और नया प्लान लेकर आया हूं जिसका साइज है 45 फीट बाय 70 फीट। प्लान मैंने ओपन कर रखा है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं लेकर आता हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर प्लान ओपन है। इसमें सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बताना चाहूँगा। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि हम एक ऐसा घर बनाएं जो बाहर से खुला खुला हो, मतलब फ्रंट में काफ़ी सारा स्पेस हो। उसके बाद 3 BHK बनाएं, और 3 BHK के साथ साथ ऐसा बनाएं कि ऊपर के जो फ्लोर बनेंगे वो रेंट पे दिए जा सकें, या फिर यूं कहें कि 2 या 3 भाई अगर रहते हैं तो तीनों के लिए एक जैसा घर बने, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ये उसी हिसाब से बनाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इसका फ्रंट 45 फीट है और ये नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। यहाँ पर आप देखिए, एंट्री करते से ही यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी पार्किंग दिखाई हुई है, जो कि 29 फीट बाय 19 फीट का समथिंग ये एरिया है। और पास में एक गार्डन दिया हुआ है 14 फीट बाय 19 फीट का। इसको आप चाहें तो पूरा पार्किंग में बना सकते हैं, आप चाहें तो गार्डन और बड़ा करके पार्किंग थोड़ा छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस ओपन एरिया का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं। अंदर चलेंगे तो मेन एंट्री जो दी हुई है वो यहाँ से दी हुई है। आप यहाँ से 1 2 3 4 स्टेप चढ़ेंगे तो यहाँ पर वरांडा आएगा। वरांडा 5 फीट 4 इंचेस बाय 7 फीट का है। यहाँ से एक एंट्री घर के अंदर जाती है और एक रास्ता ऊपर के लिए जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे वाला पोर्शन किसी एक व्यक्ति का रहेगा, और सेम टू सेम जो ऊपर बना होगा उसके लिए यहाँ से रास्ता होगा। गेट सबके यही रहेंगे, सीढ़ी चढ़ के वरांडा से वो ऊपर निकल जाएंगे। अंदर आते हैं। यहाँ पर एक फॉयर एरिया दिया हुआ है 8 फीट 4 इंचेस बाय 5 फीट का। लेफ्ट साइड में ड्राइंग रूम 14 फीट बाय 16 फीट का। काफी अच्छा अरेंजमेंट है इसमें सोफे का, और यहाँ पर टीवी लगाया हुआ है। जो साइज दिया हुआ है काफी अच्छा, और यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो दी हुई है जो कि पार्किंग या गार्डन जो भी आप बनाएंगे उसको फेस करती हुई है। राइट साइड में हमने यहाँ पर एक कॉमन बेसिन दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर दें, आप चाहें तो इसको पूरे को ओपन रख सकते हैं। यहाँ से कॉमन टॉयलेट का रास्ता गेट दिया हुआ है 6 फीट बाय 5 फीट का। यहाँ पर कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है जिसका वेंटिलेशन हमने अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर एक OTS दिया हुआ है, वो मैं अंदर आके आपको समझाता हूँ। फॉयर से एंट्री करेंगे तो हम लिविंग और डाइनिंग एरिया में आएंगे। यहाँ पर आप देखिए कुछ सोफे यहाँ पे दिए हुए हैं, डाइनिंग टेबल यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ टीवी लगा हुआ है। ये इनका लिविंग एरिया या फैमिली एरिया हम इसको बोल सकते हैं। सामने यहाँ पर किचन दिया हुआ है। ये ओपन गेट दिया हुआ है, आर्च बनाएंगे या जो भी आप बनाना चाहें। किचन 14 फीट 8 इंचेस बाय 9 फीट 8 इंचेस का है। कुछ इस तरीके से इसमें प्लेटफॉर्म दिया है। प्लेटफॉर्म के अरेंजमेंट बाद में भी चेंज हो सकते हैं, अभी इसमें इस तरीके से दिखाया हुआ है। किचन से कनेक्टेड एक वॉश एरिया दिया हुआ है 7 फीट 8 इंचेस बाय 5 फीट 8 इंचेस का। बाहर आते हैं। यहाँ पर एक OTS दिया हुआ है 4 फीट 4 इंचेस बाय 16 फीट का। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इस वाले फैमिली एरिया में यहाँ पर विंडो नहीं आ पा रही है, तो हमने ये ऊपर तक ओपन दिया हुआ है, तो ऊपर जो भी फैमिली एरिया बनेगा उसमें यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन मिल पाएगा। अब यहाँ से मैं आपको 3 बेडरूम दिखाता हूँ वो किस तरीके से बनाए हुए हैं। ये देखिए, बैक साइड में 2 बेडरूम है। यहाँ से एक का गेट है 14 बाय 16 फीट का। बेड का अरेंजमेंट सोफे का, अलमेरा का और टीवी का यहाँ पर दिखाया हुआ है। और यहाँ पर इसकी विंडो बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक और OTS दिया हुआ है जो 6 फीट बाय 7 फीट 8 इंचेस का है। लेफ्ट साइड में दूसरा रूम 14 फीट बाय 16 फीट का। सेम अरेंजमेंट्स इसमें भी आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो OTS में, और यहाँ से इसका टॉयलेट दिया हुआ है 7 फीट बाय 8 फीट का, जिसका वेंटिलेशन भी हमने इसी OTS में दिया हुआ है। इस बेडरूम का भी हमने यहाँ टॉयलेट दिया हुआ है 7 फीट बाय 5 फीट 8 इंचेस का, जिसका वेंटिलेशन हमने वॉश एरिया में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रंट वाले रूम के लिए। यहाँ पर फ्रंट वाले रूम का गेट है 14 फीट बाय 16 फीट का। इसका भी साइज है, सेम अरेंजमेंट्स फर्नीचर के इसमें दिए हुए हैं, और इसका टॉयलेट 7 फीट बाय 8 फीट का यहाँ दिया हुआ है। और इसकी विंडो हमने फ्रंट में दी है, जहां से हमने गार्डन को थोड़ा सा अंदर तक ले लिया है, जहां पर हमने इसकी विंडो दी है और टॉयलेट का वेंटिलेशन दिया हुआ है। टॉयलेट का वेंटिलेशन साइड में इसलिए दिया है ताकि फ्रंट में एलिवेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये
एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अब आप चाहें तो इस फ्लोर को आप सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, कितने भी फ्लोर पर इसको बना सकते हैं। और आपको लगता है कि बहुत ऊंचा हो जाएगा, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पर हमने इतना स्पेस दिया हुआ है कि इन फ्यूचर इसको लिफ्ट में भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये प्लान पसंद आया होगा। ये एक 3 BHK का प्लान है जो कि मैं आपको दिखाता हूं। फ्रंट में तो हमने 19 फीट छोड़ ही दिया है पार्किंग के लिए। बाकी देखा जाए तो ये प्लान जो बनाया हुआ है 45 फीट बाय 50 फीट में हमने ये बनाया हुआ है, जिसमें 3 बेडरूम, हॉल और लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन और उसके अलावा प्रॉपर वेंटिलेटेड हमने ये घर बनाया है। आशा करता हूं आपको काफी ये पसंद आएगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाता हूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी से आपसे।